ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर उसी पे बेस्ड लेंज लॉ पे। 4 इफ सपोज देयर इज एन इंक्लाइन ट्रैक, ऐसे हमारा एक इंक्लाइन ट्रैक है, इट्स इंक्लाइनेशन इज थीटा, ठीक है। ये सब जो एक दो ऐसा वायर्स का ट्रैक है जिसपे एक थर्ड वायर फ्रेम फॉल करने वाला है। देयर इज अ वायर फ्रेम ऑफ लेंथ L, क्लियर। सो ये फॉल करेगा, ये मतलब समझो इस टाइप से मैंने यहाँ पे बोर्ड में बनाया है, द फ्रेम इज लाइक दिस वे। यहाँ पे एक रेल लाइंस है, दूसरा पीछे उसके, ये बैक साइड है, बट मैंने यहाँ पे बोर्ड पे ऐसा फ्रंट में शो किया हुआ है, क्लियर। इस लाइन को मैं ऐसे दिखा देता हूं। सो दैट इज अ फ्रेम, इंक्लाइंड फ्रेम, जिसके ऊपर ये वायर ए बी फॉल कर रहा है, एंड अ रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड हियर, द रेजिस्टेंस इज of resistance R, clear. This wire is falling on this frame, the inclination of this frame is theta. Now I have to find the velocity of this wire when it is moving with constant velocity. तो देखो अभी यहाँ पे क्या होगा, ये नीचे गिरेगा, जैसे जैसे ये मूव करना स्टार्ट करेगा, हाँ अरे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट हियर। सो अगर ये फ्रेम नीचे फॉल करता है, so when it starts moving, जैसे ये नीचे फॉल करने लगेगा, ये मैग्नेटिक लाइंस को कट करेगा। अब जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द वायर, ये इट इज मेंशन, फील्ड इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ वायर, फाइंड द कांस्टेंट वेलोसिटी, फाइंड कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ मोशन ऑफ वायर। अपने को वायर की कांस्टेंट वेलोसिटी फाइंड करनी, तो कांस्टेंट वेलोसिटी आएगा कैसे? बिकॉज इनिशियली ये जब मूव करना स्टार्ट करेगा, इट इज गोइंग टू फॉल बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। अगर हम एक इंक्लाइन सरफेस कोई पत्थर रखते हैं तो वो पत्थर फॉल करता है तो वो स्पीड अप होता जाता है टाइम के साथ, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे जैसे ये फ्रेम नीचे गिरेगा, इसके बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या डेवलप हो जाएगा, एक मैग्नेटिक फोर्स व्हिच अपोजेस इट्स मोशन अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। तो इफ दिस फ्रेम इज मूविंग, ये सपोज थोड़े टाइम यहाँ पे पहुंच गया, क्लियर, एंड इट गेन्स अ वेलोसिटी v, तो इसके बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, एक मैग्नेटिक फोर्स डेवलप होगा, एंड दैट मैग्नेटिक फोर्स अपोजेस इट्स मोशन। अब यहाँ पे मेंशन क्या है कि वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ दिस फ्रेम। कांस्टेंट वेलोसिटी होने का मतलब एक फोर्स, जो फोर्स इसको डाउनवर्ड खींच रहा है, दैट फोर्स इज कैंसल्ड बाय मैग्नेटिक फोर्स, देन ओनली इट इज गोइंग टू गेन द कांस्टेंट वेलोसिटी। अब इसको डाउनवर्ड कौन खींचेगा, इसका जरा वेट को रिजॉल्व करो, इसका वेट कैसे करेगा, mg। तो अगर इस mg को मैं इधर रिजॉल्व करता हूं तो व्हाट कंपोनेंट वी आर गोइंग टू गेट, जैसे कोई इंक्लाइन सरफेस होता है ना, एक अगर इंक्लाइन सरफेस पे ब्लॉक होता है एंड इट्स इंक्लिनेशन इज थीटा, तो यहां पे क्या होता है mg, और इधर क्या आता है mg sin थीटा, इफ यू आर रिजॉल्विंग इट्स वेट। तो ये ब्लॉक को नीचे कौन खींचता है, mg sin थीटा। तो हियर आल्सो if this rod is of mass m and here a resistance r is connected here, तो ये अगर नीचे गिरता है तो ये किसकी वजह से गिरेगा, because of mg sin theta। तो this wire is falling because of mg sin theta, theta is the inclination of the frame। जो रेल लाइंस हैं, जो ट्रैक है उसका इंक्लिनेशन थीटा है, तो उस थीटा इंक्लाइंड फ्रेम पे वो वायर फॉल कर रहा है। अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता तब वो एक इंक्रीजिंग वेलोसिटी से फॉल करता रहता, बिकॉज वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलरेट हो जाता, बट यहाँ पे क्या है, इट इज मूविंग इन एक्सटर्नल फील्ड। तो एक्सटर्नल फील्ड में जैसे मूव करने का ट्राई करेगा तुरंत एक बैकवर्ड मैग्नेटिक फोर्स डेवलप होगा, वो उस फोर्स को कैंसिल करना चाहेगा, बिकॉज ऑफ व्हिच इट इज फॉलिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो व्हेन इट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, इट मींस दैट मैग्नेटिक फोर्स ने कैंसिल कर दिया किसको, mg sin थीटा को। अगर ये फ्रेम कांस्टेंट वेलोसिटी गेन कर लिया है, इट मींस दैट डाउनवर्ड फोर्स इज व्हाट mg sin थीटा, जिसकी वजह से नीचे गिर रहा था, that mg sin theta is cancelled by the magnetic force, then only it is going to gain the constant velocity। अब हो गया अपना, यही मेन सोचना था, उसके बाद तो कहानी खत्म। fb क्या होता है, ilb, the magnetic force, ilb is equal to what, mg sin theta। now find the current which is induced in this। तो करंट क्या होगा, emf I is equal to emf by R, the resistance, and EMF induced because of the motion of this frame, EMF is not BLV,
सो I इज इक्वल टू बी एल वी बाई आर, बस इसी को सब्स्टिट्यूट कर दो। तो I इज व्हाट, बी एल वी बाई आर इंटू एल इंटू बी इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी। तो v निकाल लो, अभी हो गया, कहानी खत्म। v इज इक्वल टू, ये क्या होगा, बी स्क्वायर एल स्क्वायर इधर डिवाइड हो जाएगा और r मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एम जी आर साइन थीटा डिवाइड बाई बी स्क्वायर एल स्क्वायर। दिस इज व्हाट द आंसर इज। तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी, व्हेन इट इज गोइंग टू गेन द कांस्टेंट वेलोसिटी इफ डाउनवर्ड फोर्स, जो उसको डाउनवर्ड खींच रहा है, दैट इज mg sin थीटा, इफ दैट डाउनवर्ड फोर्स इज कैंसल्ड बाय द मैग्नेटिक फोर्स। व्हाई दैट मैग्नेटिक फोर्स इज डेवलप्ड, बिकॉज़ जब फ्रेम नीचे मूव करेगा इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इफ अ फ्रेम इज मूविंग, तो मैग्नेटिक लाइंस को कट करेगा, तो जो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग बैक वर्ड डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फोर्स डेवलप होगा। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या करता है, उसके वेलोसिटी को, उसके मोशन को अपोज करता है। सो व्हेन दैट mg sin थीटा इज कैंसल्ड बाय बैकवर्ड मैग्नेटिक फोर्स, देन ओनली इट इज गोइंग टू गेन अ कांस्टेंट वेलोसिटी। तभी वो उस पे नेट फोर्स ही कैंसिल हो गया, तब उसके बाद जो भी उसकी वेलोसिटी वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ फिफ्थ, अगर हम इस रेजिस्टर को हटा देते हैं यहाँ पे, यानी कैपेसिटर कनेक्ट कर देते हैं, इफ यू आर कनेक्टिंग अ कैपेसिटर हियर इन प्लेस ऑफ, जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस था ना, दिस रेजिस्टेंस इज रिप्लेस्ड बाय अ कैपेसिटर, अगर इसकी जगह मैं एक कैपेसिटर कनेक्ट कर देता हूं, in this frame if a capacitor is connected, C रेजिस्टेंस नहीं मैंने कनेक्ट किया है, its inclination is theta, this is the wire, this wire is of mass m, तो अगर यहाँ पे हम कैपेसिटर कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा, कैपेसिटर के अक्रॉस ईएमएफ डिफरेंट आता है। रेजिस्टेंस में ईएमएफ क्या होता है, सिंपल वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। So here also if it is moving with constant velocity, तो in that case also that if mg sin theta, अगर ये नीचे गिरता है, if resistance is replaced by a capacitor, ये थोड़ा टाइम बाद नीचे आया, जब ये नीचे आ गया तो gains the velocity v, बैकवर्ड डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फोर्स डेवलप हो गया है fb, एंड यहाँ पे इसका क्या एक्ट कर रहा है, mg sin थीटा डाउनवर्ड फोर्स, तो ये फॉल करेगा बिकॉज ऑफ mg sin थीटा, एंड व्हेन दिस mg sin थीटा इज कैंसल्ड बाय मैग्नेटिक फोर्स, देन ओनली इट इज गोइंग टू गेन द कांस्टेंट वेलोसिटी। ये कांस्टेंट हो चुका है, या v हमको फाइंड करना है, मतलब किस वो कांस्टेंट वेलोसिटी या किस वेलोसिटी के बाद ये कांस्टेंट होगा। तो देखते हैं यहाँ पे c कैपेसिटेंस है, मतलब मैंने रेजिस्टेंस को रिप्लेस कर दिया है कैपेसिटर से, तो कैपेसिटेंस के केस में क्या होता है, q इज इक्वल टू c इंटू v, बट यहां पे मैं v तो यूज करता नहीं, मैं ईएमएफ यूज करता हूं इस चैप्टर में, ठीक है। तो q इज इक्वल टू c, अपने को फाइंड करना है करंट, बिकॉज फोर्स के लिए करंट चाहिए होगा, तो करंट क्या हो जाएगा, dq बाई dt, दैट इज c de बाई dt, यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, करंट इज व्हाट, dq बाई dt, सो दैट इज c dmf डिवाइड बाई dt। हमारे पास चार्ज, कैपेसिटर के केस में फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज इज इक्वल टू सी इंटू वी, मतलब क्यू इज इक्वल टू सी वी, मैंने वी नहीं लिखा, यहाँ पे ईएमएफ ई लिखा हुआ है। अब वहां से हम करंट निकाल सकते हैं। करंट क्यों निकाल रहे हैं, बिकॉज करंट के बाद ही वी कैन फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स, तब तो हम इक्वेट कर पाएंगे, मैग्नेटिक फोर्स को उससे इक्वेट करेंगे। तो टू फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स यू हैव टू फाइंड द करंट, और करंट के लिए हमको क्या करना होगा, चार्ज को डिफरेंशिएट करना होगा। तो dq by dt इज इक्वल टू व्हाट, c into de by dt। अब de by I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c ddt ऑफ EMF। अब EMF क्या है हमारा, BLV, क्लियर, EMF इज व्हाट BLV। अब इसको सिंपलीफाई करो, तो I इज इक्वल टू क्या जा रहा है, C BL dV by dt, एंड dV by dt हमको क्या देता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या देता है, एक्सेलरेशन। इसका मतलब क्या है कि जब तक एक्सेलरेशन होगा तभी तक इसमें करंट फ्लो करेगा, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन नहीं तो करंट फ्लो नहीं करने वाला है। यहां पे I हमारा क्या दे रहा है, I इज इक्वल टू CBL A, सेकेंड इक्वेशन। अगर ये वायर एक्सेलरेटेड है, जब तक एक्सेलरेटेड होगा तब तक उस वायर में करंट होगा, जैसे ही एक्सेलरेशन जीरो, करंट जीरो। इसका मतलब जब ये कांस्टेंट वेलोसिटी पे आ जाएगा तो उस टाइम पे कोई एक्सेलरेशन नहीं रह जाएगा, तो उस टाइम पे बैकवर्ड फोर्स भी नहीं होगा, मतलब ऐसा सिचुएशन कभी आएगा ही नहीं, बिकॉज फोर्स तभी तक जिंदा है जब तक एक्सेलरेशन है इसमें, जैसे ये कांस्टेंट वेलोसिटी पे आएगा फोर्स खत्म।
तो I इज इक्वल टू व्हाट CBLA, मतलब ये कभी भी कांस्टेंट वेलोसिटी, कैन नॉट गेन अ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो अब हम देख लो फ्रेम पे हमारे क्या है, कहानी क्या है, ऊपर की तरफ एक FB है, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू व्हाट F, मतलब mg sin थीटा माइनस FB। नेट फोर्स क्या होता है MA इज इक्वल टू mg sin थीटा माइनस FB इज व्हाट ILB। So when that resistance is replaced by a capacitor, कैपेसिटर से हम जब करंट निकालेंगे तो हमको देख रहे हैं यहाँ पे करंट की एक्सप्रेशन में एक्सेलरेशन आ रहा है, मतलब जब तक इस वायर में एक्सेलरेशन होगा तभी तक वो मैग्नेटिक फोर्स डेवलप होगा, तभी तक उसमें करंट होगा। जैसे एक्सेलरेशन जीरो करंट जीरो, तो मैंने इसका मतलब यहाँ पे नेट फोर्स है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी पे नहीं है। तो m इज इक्वल टू व्हाट mg sin थीटा माइनस ILB। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ma इज इक्वल टू mg sin थीटा माइनस ILB। आई मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, आई कितना कैलकुलेट किया, CBLA इंटू बी। सिंप्लीफाई करो तो क्या हो जाएगा, MA प्लस इस टर्म को इधर ले आओ, तो CB² LA इज इक्वल टू व्हाट mg sin थीटा। आई कैन फाइंड द एक्सेलरेशन, तो A इज इक्वल टू m प्लस CB² इज इक्वल टू व्हाट mg sin थीटा। अब यहां से एक्सेलरेशन निकालो, एक्सेलरेशन इज व्हाट mg sin थीटा डिवाइड बाय m प्लस CB²। ये इसका एक्सेलरेशन है, ये पार्टिकल कभी भी रेस्ट में नहीं, मतलब ये फ्रेम यू हैव टू फाइंड, यहाँ पे हमको एक्सेलरेशन निकालना है, बिकॉज ये जब तक एक्सेलरेटेड रहेगा तभी तक उसमें करंट होगा। क्लियर? अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी गेन कर लेता है तो उस टाइम पे इसका करंट भी जीरो हो जाएगा, तो जब इसमें करंट नहीं रहेगा तो बैकवर्ड जो फोर्स है दैट FB वो खत्म हो जाएगा। सो फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द वायर, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। इस वायर का एक्सेलरेशन हमने को फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या था, रेजिस्टेंस नहीं है, अब कैपेसिटर इज कनेक्टेड, मैंने कैपेसिटर इज कनेक्टेड, तो पहले मैंने करंट निकाला इस बैकवर्ड फोर्स के लिए, द मैग्नेटिक फोर्स के लिए हमको करंट चाहिए। करंट के लिए मैं कैपेसिटेंस के फॉर्मूले पे गया, Q इज इक्वल टू व्हाट C, बाय डिफरेंशिएटिंग दिस चार्ज वी कैन गेट द करंट। I इज इक्वल टू व्हाट dQ/dt, मतलब C d, इसको डिफरेंशिएट करो, EMF को हम डिफरेंशिएट करेंगे। EMF क्या होता है, सिंपल BLV, तो सिंपली हमारा क्या हो जा रहा है, CBL साइड में कर दिया, dV/dt इज व्हाट एक्सेलरेशन, मतलब I इज इक्वल टू CBL। जब तक ये फ्रेम एक्सेलरेटेड होगा EMF मतलब उस वायर में करंट इंड्यूस्ड रहेगा। तो नेट फोर्स, अब इसमें एक्सेलरेशन है तो नेट फोर्स इज इक्वल टू व्हाट mg sin थीटा, जो डाउनवर्ड खींच रहा है, FB बैकवर्ड है तो mg sin थीटा माइनस FB। नेट फोर्स क्या होता है, ma इज इक्वल टू mg sin थीटा माइनस द मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स इज व्हाट ILB, या ma इज इक्वल टू mg sin थीटा माइनस I की जगह मैंने पुट कर दिया CBLA इनटू B, देन यू कैन सिंप्लीफाई दिस टू गेट द एक्सेलरेशन। ओके, इसी टाइप से देख लो, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं जिसमें व्हेनेवर वायर मूव्स इट इज अपोज्ड बाय दैट मैग्नेटिक बैकवर्ड मैग्नेटिक फोर्स अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। जब कभी भी वायर मूव करेगा उसमें एक बैकवर्ड फोर्स आएगा ही। चलो 6 क्वेश्चन देखते हैं। सपोज मेरे पास एक फ्रेम है ऐसा, यहां पे एक रेजिस्टेंस है R, हियर आल्सो अ रेजिस्टेंस R N, अ वायर, एक वायर इसमें V वेलोसिटी से जा रहा है, इसमें भी रेजिस्टेंस R ही है। देयर इज अ रेक्टेंगुलर, इस टाइप से एक फ्रेम है, इस साइड का रेजिस्टेंस R, इस साइड का रेजिस्टेंस R है, उसके अंदर बीच में एक वायर है, दैट वायर इज ऑफ लेंथ L, इस वायर का लेंथ L है, and it is moving with velocity v, with a constant velocity v यहाँ पे given है, constant है। So find the value of induced current in this wire, find, ये हमारा AB वायर है,
which is moving with velocity v. ये हमारा फ्रेम, ये ट्रैक है, वो नहीं मूव कर रहा है, केवल बीच वाला वायर मूव कर रहा है. इस वायर में भी रेजिस्टेंस R है. सो फाइंड इंड्यूस्ड करंट इन AB. उस AB में कितना करंट इंड्यूस्ड होगा. तो पहली बात तो देखो, जब ये वायर आगे जाएगा तो इसमें एक वोल्टेज आएगा. when this wire is moving with velocity v and EMF is induced here, that voltage got BLV. अब रेजिस्टेंस टोटल इस सर्किट में कितने हैं? 3 हैं, R और R. ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं. देखो जरा इनको, ये दोनों के दोनों टर्मिनल आपस में कनेक्ट हो रहे हैं. क्लियर? These two resistors are in parallel. इसके देखो दोनों टर्मिनल, इसके दोनों टर्मिनल से कनेक्ट हो रहे हैं. इन दोनों रेजिस्टेंस के both the terminals are connected. So these two are in parallel. So two resistors are in parallel. तो अगर मैं सर्किट डायग्राम बनाता हूं तो मैं इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर देता हूं दिस वे, R एंड R. फिर इधर हमारा थोड़ा सा बड़ा मैं बना रहा हूं, ठीक है. मैंने इसको इस साइड शिफ्ट कर दिया, लेफ्ट साइड में. सो दिस R एंड R, these two resistors are in parallel. Then it is connected with a wire. अब ये जो वायर है ये वोल्टेज डेवलप करेगा. फाइंड द डायरेक्शन ऑफ दैट. इधर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज उसको लाइंस को कट करना होगा तभी ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा. A magnetic field is present here in which this wire frame is moving. अरे तुम अपना बोर्ड पे देख रहे हो, फाइल देख रहे हो, ऐसा लग रहा है फाइल क्लियर कर रहे हो, प्रधानमंत्री मोदी का फाइल तुम ही क्लियर कर रहे हो. ठीक है, ये वायर जा रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में. These two resistors are in parallel. इसको मैंने लेफ्ट साइड में कनेक्ट कर दिया. When this wire is moving in right direction, तो इसमें EMF इंड्यूस्ड होगा और इसमें एक रेजिस्टेंस भी है दैट R और एंड EMF इज इंड्यूस्ड. अब उस EMF का डायरेक्शन क्या होगा? मैग्नेटिक लाइंस राइट हैंड, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल. मैग्नेटिक लाइंस आर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट वायर इज मूविंग टुवर्ड्स राइट. सो द EMF व्हिच इज इंड्यूस्ड, उसका पॉजिटिव प्लेट ऊपर होगा, नेगेटिव प्लेट नीचे रहेगा. That's why current is flowing like this. Now you can find this current. ये EMF कितना होगा? EMF is equal to what? BLV. अब I निकालना है. So पहले R equivalent निकाल लो. Find the equivalent resistance of this circuit. So these two are in parallel and इसके साथ ये जो दोनों का रिजल्ट आएगा वो इसके साथ सीरीज में होगा. तो R equivalent, ये दोनों पैरेलल में, तो इनका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? R by 2 plus R. Now you can find the current. I अब तो हो गया, करंट क्या हो गया? EMF डिवाइड बाय R इक्विवेलेंट. सो EMF क्या है? BLV डिवाइड बाय R इक्विवेलेंट, दैट इज 3R by 2. दिस इज व्हाट द करंट फ्लोइंग इन दिस वायर. तो यहाँ पे हमारा एक फ्रेम था, फ्रेम के दोनों साइड में रेजिस्टेंस थे, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस था. इन दिस फ्रेम दिस वायर AB इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी V. सो फाइंड इंड्यूस्ड करंट इन दिस वायर. इस वायर में कितना करंट इंड्यूस्ड होगा? तो अगर ये राइट साइड जाता है तो इसका करंट निकालने के लिए फिर से मैंने पहले इन दोनों को पैरेलल मिला, बिकॉज़ these two are in parallel. इनके both the terminals of these two resistors are directly connected. तो इन दोनों को मैंने लेफ्ट साइड में किया, these two are in parallel, और उसमें ये वायर राइट साइड जा रहा है. जब ये वायर राइट साइड जा रहा है तो you can find the direction of induced EMF. Magnetic lines are in inward direction, it is moving towards right. तो thumb राइट साइड में पॉइंट करेगा. तो in which direction we are getting the current? In upward direction. तो अगर upward direction में करंट है तो मतलब बैटरी का पॉजिटिव प्लेट ऊपर होगा, नेगेटिव प्लेट नीचे. And the EMF induced, अगर L लेंथ का वायर V वेलोसिटी जा रहा है, so EMF induced in that is what? BLV. That is what the EMF induced. अब हमने को बैटरी मालूम है, रेजिस्टेंस मालूम है, you can find the current. Current is what? Battery upon resistance. बैटरी कितना है? BLV divided by resistance is 3R by 2. I found the equivalent resistance. These two are in parallel and that is in series with this. तो ये दोनों पैरेलल है तो R और R का क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट R by 2 and that is in series with R. So you can get the current. तो कभी भी वायर अगर मूव कर रहा है तो EMF इज इंड्यूस्ड. अब यहाँ पे देखो मुझे फोर्स नहीं निकालना था, यहाँ पे केवल करंट निकालना था. इसमें करंट आ गया. अब तुम चाहो तो फोर्स भी निकाल लो. फोर्स क्या हो जाएगा? ILB. वो फोर्स किस डायरेक्शन में डेवलप होगा? बिकॉज दिस वायर इज मूविंग टुवर्ड्स राइट, तो फोर्स किस डायरेक्शन में डेवलप होगा? टुवर्ड्स लेफ्ट. चलो, अगर हम एक वायर को मूव करा के, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में तुम एक वायर को थ्रो करो तो वो वायर मूव करता रहेगा या रुक जाएगा? एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें अगर हम एक वायर को थ्रो करते हैं, सपोज देयर इज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. सेवेंथ क्वेश्चन, दैट इज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. यहाँ पे एक रेल ट्रैक है ऐसा, ठीक है. मैंने एक वायर को थ्रो किया इस पे. दिस इज अ वायर जिसको मैंने
v वेलोसिटी से थ्रो किया, तो ये रेस्ट में आ जाएगा या मूव ही करता रहेगा? आई एम नॉट अप्लाइंग एनी फोर्स, मैंने जस्ट इसको थ्रो कर दिया उसमें विद वेलोसिटी v ऑन दिस ट्रैक, दिस वायर इज थ्रोन विद वेलोसिटी v विद सम काइनेटिक एनर्जी। तो ये हमेशा मूव करता रहेगा या रुक जाएगा या और फास्ट हो जाएगा? मूव करता रहेगा, कभी रुकेगा नहीं। कोई रोकने वाला है इसको कि नहीं? अगर मैंने इस वायर को फेंका उस मैग्नेटिक फील्ड में, एक मैग्नेटिक फोर्स डेवलप होगा, क्लियर? बिकॉज अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन फ्लक्स, एक फोर्स डेवलप होता है जो उस चेंज को अपोज करता है। जब तुम इस वायर को थ्रो करते हो इस फील्ड में विद सम गिवन काइनेटिक एनर्जी विद सम वेलोसिटी v, तो ये आगे जाके रुक जाएगा ना, बिकॉज इट वुड बी अपोज्ड बाय व्हाट? मैग्नेटिक फोर्स। तो फाइंड द डिस्टेंस, कितनी दूर जाके वो रुकेगा, क्लियर? गिवन सम काइनेटिक एनर्जी, गिवन काइनेटिक एनर्जी, यहां पे स्टार्टिंग में गिवन काइनेटिक एनर्जी है t इज इक्वल टू 0 पे स्टार्टिंग में। तो फाइंड द डिस्टेंस व्हेन इट विल कम एट रेस्ट, कितने डिस्टेंस के बाद या कितने टाइम के बाद, दोनों हम कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले चलो डिस्टेंस निकालते हैं। गिवन काइनेटिक एनर्जी इनिशियली सम काइनेटिक एनर्जी इज गिवन, नाउ फाइंड, इसका लेंथ दिया है, वायर का लेंथ है l, हमने इस वायर को थ्रो किया, तो हम थ्रो करेंगे तो ऐसा नहीं वो भागता चले जाएगा, वो रेस्ट में आ जाएगा, बिकॉज जैसे हम इसको छोड़ेंगे, जैसे हम थ्रो कर छोड़ेंगे, इट वुड बी अपोज्ड बाय बैकवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा? अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ एक मैग्नेटिक फोर्स डेवलप होता है जो हमेशा चाहता है वायर रुक जाए, वायर मूव ही ना करे। तो व्हेन दिस वायर इज थ्रोन विद सम वेलोसिटी v, इट वुड बी अपोज्ड बाय मैग्नेटिक फोर्स, तो कुछ टाइम के बाद ये रेस्ट में आ जाएगा, क्लियर? यहां पे आ गया तो वो रुक गया आफ्टर x डिस्टेंस, यही अपने को फाइंड करना है। फाइंड द डिस्टेंस आफ्टर व्हिच इट विल कम एट रेस्ट। फाइंड डिस्टेंस, हम दोनों निकाल सकते हैं। वी कैन फाइंड द टाइम, हमने वायर को थ्रो किया, कितने टाइम बाद वो रुक जाएगा या कितने डिस्टेंस के बाद रुक जाएगा, दोनों वी कैन कैलकुलेट। सो फाइंड द डिस्टेंस आफ्टर विच इट विल कम एट रेस्ट। कितने टाइम बाद वो रेस्ट में आ जाएगा। तो फिर से देखते हैं, जैसे थ्रो करोगे, इसके पास इनिशियली क्या है? काइनेटिक एनर्जी। अब इसमें करंट इंड्यूस्ड होगा, करंट किस डायरेक्शन में इंड्यूस्ड होगा? ये हमारा और जो इनवर्ड फोर्स है, मैग्नेटिक लाइन से इनवर्ड है, वेलोसिटी किधर जा रहा है? राइट साइड में, तो ये अपवर्ड। लेफ्ट साइड में करंट कहां से? भैया लेफ्ट साइड कौन सा है? अपवर्ड डाउनवर्ड हो सकता है ना। हाँ, तो वेलोसिटी राइट साइड में, मैग्नेटिक फोर्स किधर आएगा? लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फोर्स आया FB है, पूरा करता धरता, ये रोकेगा वायर को। FB क्या होगा? ILB। अब करंट हमारे पास निकालना है, करंट क्या होता है? EMF डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। हाँ, इसका रेजिस्टेंस देखो यहाँ पे R दिया हुआ है, तो FB हम लिखते हैं, फोर्स को क्या लिख सकते हैं? मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू I is what? EMF is what? BLV divided by R into L into B। अब देख लो, N into A, एक ही जगह। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, एक्सेलरेशन की जगह मैं दोनों लिख सकता हूं, dv by dt या फिर v dv by dx, दोनों ऑप्शन है अपने पास। यू कैन एक्सप्रेस एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ टाइम और इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे हम किसके टर्म एक्सप्रेस करेंगे? बिकॉज यू हैव टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, तो इस एक्सेलरेशन को एक्सप्रेस करो इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो इन केस ऑफ A, व्हाट यू कैन पुट? v dv by dx, क्लियर, इज इक्वल टू ये हमारा b स्क्वायर l स्क्वायर बाई r इंटू v। दोनों साइड से क्या उड़ जाएगा? v कट जाएगा, तो हमको मिल जाएगा m, या m को भी राइट साइड ले जाओ। सो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट? dv इज इक्वल टू b स्क्वायर l स्क्वायर डिवाइड बाय m r dx। हो गया, कहानी खत्म। अब हमको वेलोसिटी को जीरो करना है, मतलब इसको इंटीग्रेट करोगे कहां से? v से 0, और ये जाएगा 0 to x, ठीक है। स्टार्टिंग में v था वेलोसिटी, जब वो x डिस्टेंस कवर कर लिया तो उस टाइम पे वेलोसिटी क्या हो गई है? 0 हो गई है।
क्लियर, बस इसी को सॉल्व कर लो। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा v और ये x हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू व्हाट, b स्क्वायर l स्क्वायर डिवाइड बाय m r इनटू x, फाइंड x फ्रॉम हियर। तो x इज इक्वल टू v m r डिवाइड बाय b स्क्वायर l स्क्वायर, दिस इज व्हाट एक्सप्रेशन ऑफ x। मतलब इतने टाइम, इतने डिस्प्लेसमेंट बाद वो रुक जाएगा। रुकने वाला कौन है, डी एक्सेलरेशन कौन प्रोवाइड कर रहा है, मैग्नेटिक फोर्स, बिकॉज द वेलोसिटी ऑफ दिस फ्रेम, वेलोसिटी ऑफ दिस वायर इज अपोज्ड, हमने उस वायर को थ्रो किया मैग्नेटिक फील्ड में, दैट इज अपोज्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। लेंज लॉ के अकॉर्डिंग वो नहीं ईएमएफ इंड्यूस करना चाहता, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा उसको रोकना चाहता है मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स इज डेवलप इन बैकवर्ड डायरेक्शन, तो ये एफबी है नेट फोर्स, उस पे एफबी उसको रोक देगा थोड़ा टाइम बाद। क्लियर, अब एफबी की वैल्यू क्या होती है, आईएलबी। मैंने एफ की जगह क्या लिखा, एमए इज इक्वल टू आई की वैल्यू, आई इज व्हाट, ईएमएफ डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, ईएमएफ इज बीएलबी डिवाइड बाय रेजिस्टेंस इज आर इनटू एल इनटू बी। फिर यहां से सिंपलीफाई कर लो, ए की जगह मैंने v dv by dx लिखा, मैंने dv by dt नहीं लिया, बिकॉज हमको टाइम नहीं फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है कितने डिस्टेंस के बाद वो रेस्ट में आएगा। दैट्स व्हाई आई हैव एक्सप्रेस्ड एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो v dv by dx इज इक्वल टू व्हाट, b स्क्वायर l स्क्वायर by r into v, then by solving this we can get the displacement. क्लियर, अब अगर इसी क्वेश्चन में सपोज 8th क्वेश्चन में क्वेश्चन चेंज कर दे रहा हूं, if it is thrown with velocity v, initially it is thrown with velocity v, you have to find the time, कितने टाइम बाद वो जाके रुकेगा। x नहीं फाइंड करना है अपने को, टाइम फाइंड करना है, फाइंड द टाइम, डिस्टेंस नहीं टाइम फाइंड करना है। फाइंड द टाइम आफ्टर व्हिच इट विल कम एट रेस्ट, कितने टाइम बाद वो रुक जाएगा वायर। तो जैसे हम स्टार्टिंग में थ्रो करेंगे ये आगे जाने लगेगा, लेकिन जो बैकवर्ड मैग्नेटिक फोर्स होगा वो उसको अपोज करेगा, दैट इज अपोज्ड बाय बैकवर्ड मैग्नेटिक फोर्स। तो फिर से नेट फोर्स वही है, कहानी में केवल टाइम है, ट्विस्ट क्या है कि यहाँ पे केवल टाइम फाइंड करना है, अपने को एक्स नहीं फाइंड करना है। तो जो हमारा एक्सेलरेशन अगेन इट इज अपोज्ड बाय दिस वायर इज अपोज्ड बाय मैग्नेटिक फोर्स, दैट इज आईएलबी, एफबी इज द नेट फोर्स। तो नेट फोर्स क्या होगा, एमए, एमए इज इक्वल टू आई इज अगेन बीएलबी, सब कुछ सेम रहेगा, केवल जो एक्सेलरेशन में यूज करता था, एक्सेलरेशन को मैंने प्रीवियसली किसके टर्म में एक्सप्रेस किया था, v dv by dx, अब मैं एक्सप्रेस करूंगा dv by dt इन टर्म्स ऑफ टाइम, बिकॉज हमको डिस्प्लेसमेंट नहीं चाहिए। तो व्हाट यू कैन राइट, dv by dt, बाकी सब कुछ सेम है, अब इसको इंटीग्रेट कर देना है केवल। तो m dv, ये v नीचे आएगा, dt ऊपर जाएगा, सो dv by v इज इक्वल टू b स्क्वायर l स्क्वायर by r इंटू mr इंटू dt। नाउ इंटीग्रेट दोनों साइड में, ये स्टार्टिंग में v था बाद में 0 हो गया, ये स्टार्टिंग में 0 था बाद में टाइम t हो गया, मतलब स्टार्टिंग में इस फ्रेम के पास वेलोसिटी थी, इट इज थ्रोन विद सम वेलोसिटी v, सो 1 अपॉन v का इंटीग्रेशन, अगेन इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन v इज, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन v क्या होता है, log v। तो यहां पे क्या लिख सकते हो, ln v, ठीक है, इज इक्वल टू बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई आर इंटू टी, लिमिट पुट करोगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो एल एन बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई आर इंटू टी, यहां से बी निकाल लो, तो वी क्या हो जाएगा, ई का पावर बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई आर इंटू टी। हमको टाइम चाहिए, सॉरी वी नहीं चाहिए था, टाइम चाहिए था, ठीक है, तो वी ऐसे एल एन बी, अब यहां से टी निकाल लो, तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल एन बी आर एल एन बी डिवाइड बाई बी स्क्वायर एल स्क्वायर, इतने टाइम बाद वो रेस्ट में आ जाएगा। सो इफ यहां से मैंने वायर को थ्रो किया, इट इज अपोज्ड बाय मैग्नेटिक फोर्स, तो हम दोनों निकाल सकते हैं कितने डिस्टेंस के बाद वो रुक जाएगा या कितने टाइम के बाद वो रेस्ट में आ जाएगा। क्लियर, और ये हमारा एक डी एक्सेलरेशन है, इसलिए हम एक्सेलरेशन को नेगेटिव भी ले सकते हैं, यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं कि बिकॉज देयर इज अपोज, तो जो एक्सेलरेशन हमारा वो माइनस है, डी एक्सेलरेशन है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस करोगे, यहाँ पे माइनस, तो वो लॉग पॉजिटिव ही आ जाएगा।